एकादशी की परमेश्वर का पवित्र वचन, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो ऊँढेलती गई। यहाँ पर एक प्रक्रिया की गई है प्रियो कि उन्होंने वो अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार को बंद किया गया है। द्वार बंद करने पर कुछ किया गया है। वो बताया जाता है कि भरे हुए बर्तन से खाली बर्तन में ऊँढेला गया। खाली बर्तन बच्चों के हाथ में थे, भरा हुआ बर्तन इस बहन के हाथ में था और भरे हुए बर्तन को ये उठेल रही थी, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा पाकर आई थी। ये परमेश्वर के दास एलीशा की बात को मान रही थी। ये बड़ी हलीमता और दीनता और नम्रता के साथ बात करने वाली लेडी थी। ये जानती थी कि कुछ होने वाला है, इसलिए इसने अपने इस बर्तन को, भरे हुए बर्तन को उठाया और पहले दरवाज़ा बंद किया, भरे हुए बर्तन को उठाया और अपने बच्चों को कहा खाली बर्तन मेरे पास लाओ। और जब खाली बर्तन लाए गए, ये ऊँढेलती गई और खाली बर्तन आगे करते गए, वो आगे करते गए, ऊँढेलती गई, ये ऊँढेलती गई, वो आगे करते गए। इस तरीके से वो बर्तन भरते चले गए और जब वो बर्तन भरते चले गए, वो अलग रखते गए और खाली बर्तन को उठाते रहे। प्रियो, मैं इस वचन से ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप भी अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हुए अपने बच्चों समेत और अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए अपने बच्चों समेत अपने अंदर का दरवाज़ा बंद करके परमेश्वर के उस कार्य में लग जाते हैं जिस कार्य के लिए परमेश्वर के दास ने हुक्म दिया है? या जो वचन आपने सीखा कि क्या आज मैं भी अपनी ज़िंदगी को उन अभिषेक से, उन तेल से उस खाली बर्तनों को भर सकूं, जहाँ पर जिस एरिया में मैं खालीपन महसूस कर रही हूँ, जहाँ मुझे खालीपन महसूस लगता है, क्या मैं उनको परमेश्वर के भरे हुए बर्तन के सामने ला सकती हूँ? क्या मैं उस भरे हुए बर्तन के सामने अपने आप को खड़ा कर सकती हूँ? जिस बर्तन में तेल है, उस बर्तन के सामने क्या मैं अपने आप को ला सकता हूँ? तो प्रियो, अगर आप लाती हैं तो ज़रूर आप अपने बच्चों को लाते हैं तो आपका बच्चा, आप और आपका परिवार भर दिया जाएगा, पर भरे हुए बर्तन के सामने जाना होगा। जिस प्रकार से किसी बच्चों ने मेहनत की, माँ ढेल रही थी, बच्चे ले रहे थे। अगर एक अच्छी माता हैं आप, एक अच्छी बहन हैं आप, अगर आज एक अच्छी बेटी हैं आप, अगर आज आप एक अच्छे पिता हैं, तो प्रियो, तेल आपके पास है, अभिषेक का तेल आपके पास है। आज आप अपने बच्चों को बुलाओ और अपने रूम में जाओ, अपने कमरे में जाओ। आप भरे हुए हैं, आप ऊँढेलना शुरू करो। वो खाली हैं, उन्हें आप भर दो। और कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जब आप हर रोज़ ऐसा करते हैं। अब अपने द्वार खोलो और कमरे में जाओ, द्वार बंद करो और काम शुरू करो, क्योंकि माता ने शुरू किया है, क्योंकि वो सुनकर आई थी क्या करना है। आज अगर आप परमेश्वर के आराधनालय से सुनकर आते हैं, सीख कर आते हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और आप दुनियादारी के काम में, इधर उधर के काम में फंस जाते हैं, इधर उधर के काम में अपना जीवन बिताते हैं, जिसके कारण से आप बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं। प्रियो, आप अपने द्वार तो नहीं बंद करते, उल्टा अपनी ज़िंदगी में बहुत सी श्राप को ले आते हैं आशीष की बजाय। आज परमेश्वर का दास आपको ये सिखाना चाहता है कि आप अपनी मम्मी के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपने बेटे के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पूरे घराने के साथ अपने रूम में जाओ और द्वार बंद करो और भरे हुए बर्तन को खाली बर्तनों में उड़ेलना शुरू करो। प्रक्रिया करो कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं, तो उन बच्चों को भी भरने की जरूरत है जिनके साथ आप समय बिताने वाले हो। इसलिए जाकर उनसे कहो, आओ मेरे साथ बैठो। प्रियो, आप अपने घर पर भी समय बिताओ, चाहे भोर के समय बिताओ, चाहे दोपहर के समय, चाहे फिर रात के समय, या फिर 4 बजे की प्रार्थना में, जब आपका दिल करे आप अपने परिवार के साथ समय बिताओ और उन्हें परमेश्वर के वचनों से भर दो, परमेश्वर की आत्मा से भर दो। क्योंकि यहाँ पर ये प्रक्रिया है कि ये चिंता में है, ये गुलामी में जाने वाले इसके बच्चे, ये माँ टेंशन ले रही है, माँ परेशान है, पर आज इसने उस समस्या का हल ढूंढ लिया है। परमेश्वर के दास के पास जाकर उसने कहा, तेरा दास, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और परमेश्वर के भय मानने वाले अगर इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, तो प्रियो, आपको भय मानना चाहिए। आपको परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसका आदर करते हुए ऐसी बात करनी चाहिए कि तेरा दास, मेरा पति, तेरे बच्चे परमेश्वर जो तूने मुझे दिए, उनके लिए आज कुछ कर।
और आप अपने रूम में बैठकर उनके लिए प्रार्थना करो। आप उनके खाना बनाने की चिंता ना करो, बल्कि उनके खाना खाने के लिए कैसे खाएंगे अगले भविष्य में खाना, उनकी चिंता करो। आज आप रोटी बनाने की चिंता में होंगे, आज कपड़े की चिंता में होंगे, चिंता ना करके उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर रोटी का इंतज़ाम करेगा। अगर इस अकेली विधवा के 2 बच्चों के लिए और उसके पूरे घर के लिए और पूरे अकाल में इसको खाने के लिए तेल का इंतज़ाम परमेश्वर कर सकता है, तो आपके लिए भी कर सकता है। इसलिए मैं परमेश्वर दास आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अकाल के समय में आपकी परिस्थितियाँ उल्टी सीधी कुछ भी हो प्रियो, तो आपका एक अंडी तेल भी बरकत का कारण बनेगा। एक अंडी तेल जो आपके ही घर में है, जो आपके जीवन में एक ऐसा विश्वास है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपका सारा कर्जा उतार देगा। बस शर्त है कि आप अपने घराने समेत, अपने बच्चों समेत, अपने पूरे फैमिली समेत कमरे में बैठकर द्वार बंद करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। इसलिए पद आपको ये दिखाता है कि दर्शाता है कि आपको पहले सुनकर आना है, सुनने के बाद बर्तन इकट्ठे करना है, थोड़े नहीं ज़्यादा, फिर द्वार बंद करना, बच्चों समेत जाना, द्वार बंद करना और फिर उड़ेलना और खाली बर्तन आगे लाना। हो सकता है आप भरे हों और आपके पास खाली बर्तन होंगे, आपके लोग बेले और खाली होंगे, आपकी बात नहीं मानते होंगे, पर आप कोशिश करें, आप अपने आप को और ज़्यादा भरने के लिए, उमड़ने के लिए कोशिश करें। एक दिन वो खाली बर्तन आपके सामने जरूर आएंगे और आप उन्हें भर दोगे, पर पहले आपको भरना होगा, पहले आपको आगे आना होगा। इसलिए अगला वचन मैं लेना चाहता हूँ, 6वां पद। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ले आ। जब बर्तन भर गए तो उसने कहा, मेरे पास एक बर्तन और ले आ। और आगे देखते हैं, उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा, और बर्तन तो नहीं रहा, और तेल रुक गया। ये बर्तन आते जाते, तेल कभी भी रुकता नहीं। कमी किसकी थी? आपकी। कमी इनकी थी कि बर्तन कम लाए, और पहले से इनको गाइडलाइन दी गई थी कि थोड़े बर्तन नहीं लाना। दूसरी बात है, तेल रुका नहीं है, बर्तन खत्म हो गए। तेल अभी भी चल रहा है, बर्तन नहीं है। इस वचन से ये शिक्षा मिलती है प्रियो कि परमेश्वर आज भी खाली बर्तन मांग रहा है आपसे, आपके उस जीवन को मांग रहा है जो खाली है, और लोगों को बुला रहा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कमरे में जाके ही मिलता है प्रियो, विश्राम अपने घर में ही मिलता है, ऑफिस में जाकर विश्राम नहीं मिलता, रोजगार और काम पर जाकर विश्राम नहीं मिलता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आ जाओ। और इन्होंने द्वार बंद किया और काम शुरू किया, और बर्तन लाते गए, वो उड़ेलती गई, और बर्तन नहीं रहे, तेल बंद हो गया। जानते तेल क्यों बंद हो गया? क्योंकि बर्तन नहीं था। कमी इनकी थी कि ये बर्तन ज्यादा नहीं ला सके, अगर लाए भी तो सारे खत्म हो गए। परमेश्वर ने अपनी कमी नहीं रखी, देने में कमी नहीं रखी। बर्तनों की कमी हुई, तेल की कमी नहीं हुई। तेल नीचे ना गिरे, तेल नीचे ना डुले, तेल वेस्ट ना जाए, इसलिए तेल रुक गया। अब इस सेक का तेल व्यर्थ ना जाए, इसलिए तेल रुक गया, क्योंकि नीचे रखने के लिए, उड़ेलने वाले तेल के नीचे के लिए कोई बर्तन होना जरूरी था। कोई बर्तन ना होने के कारण से तेल रुक गया। सोचना मेरे प्रियो, तेल ना रुके, आप बर्तनों का इंतजाम करो। परमेश्वर की सामर्थ्य ना रुके, आप लोगों का इंतजाम करो। परमेश्वर के चमत्कार ना रुके, आप उन लोगों के पास जाओ। परमेश्वर की महिमा हो, आप उन लोगों के पास जाओ और परमेश्वर की महिमा करो जो खाली हैं, जो बेले हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करे, तो आपको द्वार बंद करना होगा, अंदर बैठना होगा, घुटने टेकने होंगे, और जो आपके पास है बस उसे प्रभु के सामने लाना होगा। चाहे वो तेल है, चाहे वो कुछ और है, चाहे आपकी योग्यता है या अयोग्यता है,
चाहे आप बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि हो, बस आपको अपने आप को प्रभु के सामने लाना होगा। आप कह सकते मेरे पास कुछ नहीं, बस मैं हूँ यहाँ, बस इतना कहकर बैठना होगा और प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रियो, इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी बदले। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इन बेटा बेटियों के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे देखने वालों के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो तेल इनकी ज़िंदगी में आ जाए, इनके पास बर्तनों की कमी ना रहे और तेरा तेल इनकी ज़िंदगी में कभी ना रुके, तेरी बरकत इनकी ज़िंदगी में कभी ना रुके। आज से, अभी से, वीडियो देखने के बाद इनके ऊपर तेरी बरकत हमेशा चलती रहे और ये भरते चले जाएं, यीशु के नाम में भरते चले जाएं। पिता ने आशीष दे, मैं तेरे हाथ में देता हूँ। प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।